T20 वर्ल्ड कप का एक ऐसा मैच जिसका नतीजा टेक्निकली कोई मायने नहीं रखता। दोनों टीमें पहले ही अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इस पर बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्रिकेट में ना कभी-कभी जो मैच कागज पर सबसे बेमतलब लगते हैं वही सबसे बड़ी कहानी सुना जाते हैं। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसा मैच जिसे क्रिकेट की भाषा में कहते हैं डेड रबर, मतलब जिसका पॉइंट्स टेबल पर कोई असर नहीं होगा, वो अचानक इतना जरूरी क्यों बन गया है? जवाब छिपा है टीमों की रणनीति, उनके आत्मविश्वास और उनकी इज्जत की लड़ाई में। देखिए, इस मैच के असली मतलब को समझने के लिए हमें पहले उस टीम की बात करनी होगी जो आज मैदान पर है ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया, पिछली चैंपियन। उनका टूर्नामेंट से बाहर होना ही वो वजह है जिसने इस बेमतलब से दिखने वाले मैच में जान डाल दी है। तो हुआ ये कि जिम्बाब्वे के लंबे कद के तेज गेंदबाजों ने अपनी हाइट का फायदा उठाकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और उनकी एक तकनीकी कमजोरी को दुनिया के सामने रख दिया। और फिर किस्मत ने भी उनका साथ दिया। आयरलैंड के खिलाफ उनका मैच बारिश में धुल गया, जिससे उन्हें एक क्रूशियल पॉइंट मिला। बस इन दो घटनाओं ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम का टिकट घर बेच दिया। तो अगर पॉइंट्स की लड़ाई है ही नहीं तो फिर ये टीमें खेल किस लिए रही हैं? असल में दांव पर बहुत कुछ लगा है। ये लड़ाई 2 पॉइंट्स की नहीं बल्कि सुपर 8 से ठीक पहले मोमेंटम हासिल करने की है, आत्मविश्वास बनाने की है और सबसे बढ़कर एक दूसरे पर एक साइकोलॉजिकल बढ़त बनाने की है। यहाँ हमें 2 टीमें दिखती हैं जिनके मिशन बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है श्रीलंका, एक घायल शेर की तरह जो अपनी चोटों से परेशान है और सुपर 8 से पहले अपने बैकअप प्लान को टेस्ट करना चाहती है। और दूसरी तरफ है जिम्बाब्वे, जो ये साबित करने निकली है कि ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई तुक्का नहीं था, बल्कि वो सच में एक जायंट किलर हैं। श्रीलंका के लिए ये मैच एक स्ट्रेस टेस्ट जैसा है। सोचिए, उनके 2 सबसे बड़े मैच विनर हसरंगा और पथिराना टीम से बाहर हैं। अब सवाल ये है कि क्या उनके नए गेंदबाज बड़े मैचों का प्रेशर झेल पाएंगे? खासकर पथिराना के बिना डेथ ओवर्स में कौन गेंदबाजी करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो श्रीलंकाई खेमे की रातों की नींद हराम किए हुए है। और जिम्बाब्वे, उनके लिए ये मैच क्वालिफिकेशन से कहीं ज्यादा सम्मान की लड़ाई है। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद अब वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि वो यहाँ सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं है, वो ये साबित करना चाहते हैं कि वो बेस्ट टीमों के खिलाफ उनके घर में भी मुकाबला कर सकते हैं और जीत सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन वाइल्ड कार्ड्स की जो इस मैच का पासा किसी भी पल पलट सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं होता, खासकर जब मुकाबला कोलंबो के अनप्रिडिक्टेबल मौसम और पिच पर हो। 70% ये कोलंबो में मैच के दौरान बारिश की संभावना है और ये छोटा सा नंबर इस खेल में बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। ये किसी भी टीम की पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रैटेजी को मिनटों में बदल सकता है। और हाँ, बारिश का मतलब है DLS मेथड का खेल में आना, और ये ना पूरी गेम की डायनामिक्स बदल देता है। इसमें लक्ष्य को बचे हुए ओवर और विकेट्स के हिसाब से सेट किया जाता है। मतलब अगर कोई टीम तेजी से रन बना भी रही है लेकिन 2-3 विकेट गवा दिए और बारिश आ गई, तो DLS कैलकुलेशन में वो अचानक बहुत पीछे हो सकते हैं। यहाँ विकेट बचाना रन बनाने से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और फिर है कोलंबो की पिच। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एक स्लो विकेट है जो स्पिनर्स को मदद करती है। यहाँ 155-160 का स्कोर भी बचाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चेज करने वाली टीम को ज्यादा फायदा मिलता है। मतलब साफ है, टॉस जीतो और पहले बॉलिंग करो। ये पिच ताकत से ज्यादा दिमाग और स्किल का टेस्ट लेगी। तो ठीक है, इन सारे बाहरी फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए आइए अब देखते हैं कि मैदान के अंदर असली जंग कहां-कहां लड़ी जाएगी। चलिए मैच को 3 फेज में तोड़कर समझते हैं। पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले। यहाँ 2 अलग अलग स्टाइल का टकराव होगा। एक तरफ होंगे श्रीलंका के आक्रामक ओपनर्स जो पहली गेंद से अटैक करना चाहेंगे, और दूसरी तरफ होंगे जिम्बाब्वे के लंबे कद के तेज गेंदबाज मुजरबानी और नगारवा। जो भी टीम इस शुरुआती लड़ाई को जीतेगी वो मैच का टोन सेट कर देगी। अब आते हैं उस फेज पर जहां ये मैच शायद जीता या हारा जाएगा, मिडिल ओवर्स। कोलंबो की धीमी पिच पर दोनों टीमें अपने स्पिनर्स को अटैक पर लगाएंगी। सिकंदर रजा का अनुभव, महेश तीक्ष्णा की मिस्ट्री, ये एक शतरंज के बिसात जैसा होगा जहां हर गेंद एक चाल होगी और हर रन एक जीत। और अब खेल का आखिरी पड़ाव, डेथ ओवर्स।
यहाँ पर श्रीलंका की सबसे बड़ी कमजोरी यानी पथिराना की गैर मौजूदगी जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी ताकतों में से एक से टकराएगी। अगर जिम्बाब्वे ने आखिर तक विकेट्स बचाए रखे तो रियान बर्ल जैसे फिनिशर्स श्रीलंका के अनुभवहीन गेंदबाजों पर बुरी तरह टूट पड़ सकते हैं। तो इन सभी दांव-पेंच, रणनीति और बाहरी फैक्टर्स को समझने के बाद चलिए अब एक नजर डालते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं और इस मैच का नतीजा क्या हो सकता है। अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो श्रीलंका का पलड़ा काफी भारी है। 7 जीत उनकी है और 2 जिम्बाब्वे की। लेकिन जैसा कि इस टूर्नामेंट ने हमें बार बार सिखाया है, इतिहास हमेशा भविष्य की गारंटी नहीं देता। जिम्बाब्वे की जो मौजूदा फॉर्म है वो उन्हें इन आंकड़ों से कहीं ज्यादा खतरनाक टीम बनाती है। तो हमारा विश्लेषण ये कहता है कि श्रीलंका अपने घरेलू मैदान पर फेवरेट तो है, खासकर अपने स्पिन गेंदबाजों और निसंका की फॉर्म की वजह से। लेकिन उनकी गेंदबाजी में जो डेथ ओवर्स का गैप है, जिसे हम पथिराना वॉइड कह रहे हैं, वो बिल्कुल असली है और यही गैप जिम्बाब्वे को जीत का एक सुनहरा मौका देता है। तो भले ही पॉइंट्स टेबल इस मैच को बेमतलब बताए, लेकिन मोमेंटम, कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजिकल बढ़त की लड़ाई इसे सुपर 8 शुरू होने से पहले सबसे दिलचस्प मुकाबलों में से एक बनाती है। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं है, बल्कि दुनिया को एक मैसेज देने का मौका है। तो क्या घायल शेर अपनी जमीन पर दहाड़ेगा या ये जायंट किलर्स एक बार फिर साबित करेंगे कि वो इस बड़ी लीग में रहने के लिए ही आए हैं?